अगर तुम 30 सेकंड में लोगों को पढ़ना सीख लो तो कोई तुम्हें यूज़ नहीं कर पाएगा, ना मैनिपुलेट और ना ही तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करने की हिम्मत करेगा। मेंटल ऑब्जर्वेशन, लोगों को देखना नहीं स्कैन करना सीखो, उनके वर्ड्स नहीं उनके पैटर्न्स नोट करो। नॉर्मल इंसान लोग क्या बोल रहे हैं वही सुनता है, ऑब्जर्वर क्या करता है लोग कैसे बोल रहे हैं वो देखता है। बॉडी लैंग्वेज, टोन, टाइमिंग, माइक्रो एक्सप्रेशन सब उसके दिमाग में रिकॉर्ड हो जाते हैं। इससे क्या एडवांटेज मिलती है, तुम जल्दी ट्रस्ट करने की गलती नहीं करते, तुम ईजिली मैनिपुलेट नहीं होते, तुम हर जगह 2 स्टेप आगे रहते हो। लेट्स बिगिन। सबसे पहला रूल, आंखों को देखो जुबान को नहीं, क्योंकि जब कोई इंसान झूठ बोलता है या अनकंफर्टेबल होता है उसकी आंखों में दो चीज़ें दिखती हैं, या तो बहुत फास्ट ब्लिंक या तो आई कांटेक्ट तोड़ के साइड में देखना, स्पेशली लेफ्ट ऊपर या नीचे। एग्जाम्पल, किसी से पूछो तुम ठीक हो, अगर वो बोले हाँ हाँ मैं ठीक हूँ लेकिन स्माइल फेक, आंखें एक सेकंड के लिए साइड गैप पे चली जाएं, तो समझ जाओ शायद वो कुछ छुपा रहा है। मेंटल ऑब्जर्वर यहाँ अर्ग नहीं करता, सिर्फ नोट कर लेता है इस बंदे के वर्ड्स और आइज मैच नहीं कर रहे, फ्यूचर में डिसीजन इसी ऑब्जर्वेशन के बेस पे करूंगा। दूसरा रूल, आंसर से पहले वाला साइलेंस। जब कोई इंसान सच बोलता है उसको सोचने में टाइम नहीं लगता, पर झूठ या हाफ ट्रूथ के लिए ब्रेन को स्टोरी बनानी पड़ती है। एग्जाम्पल, तुमने फ्रेंड से पूछा कल कहाँ था, वो 1-2 सेकंड ब्लैंक हो गया, फिर बोला हाँ वो मैं एक्चुअली घर पे ही था। ये छोटा सा पॉज लाउड सिग्नल है। मेंटल ऑब्जर्वेशन का मतलब ये नहीं कि तुम तुरंत बोल दो तू झूठ बोल रहा है, बस दिमाग में टिक मार्क कर लो ये बंदा लॉयल नहीं है, सेंसिटिव चीज़ों में मैं इस पर 100% ट्रस्ट नहीं करूँगा। एक बार का बिहेवियर एक्सीडेंटल हो सकता है, पैटर्न्स कभी झूठ नहीं बोलते। नॉर्मल लोग क्या करते हैं, कोई एक बार अच्छा बिहेव करे ये बहुत अच्छा है, कोई एक बार गुस्सा करे ये बहुत टॉक्सिक है। मेंटल ऑब्जर्वर पैटर्न देखता है, क्या ये बंदा हमेशा लेट आता है, क्या ये हर बार अपना फॉल्ट किसी और पे डाल देता है, क्या ये हर ग्रुप की गॉसिप में इंटरेस्ट लेता है। 3-4 बार अगर सेम चीज़ रिपीट होती है तो ये उसका कैरेक्टर है, मूड नहीं। इसका डार्क बेनिफिट, तुम्हें फ्यूचर में शॉक नहीं लगता, तुम पहले से रेडी रहते हो, इससे लॉयल्टी एक्सपेक्ट नहीं करनी, ये हमेशा अपना फ़ायदा देखता है। साइकोलॉजी का सबसे क्रीपी रूल है, जिस चीज़ को लोग सबसे ज़्यादा शो ऑफ करते हैं अक्सर वही चीज़ उनके पास सबसे कम होती है। जो बंदा हर टाइम मैं बहुत लॉयल हूँ रिपीट करता है उसका लॉयल्टी रिकॉर्ड अक्सर वीक होता है। जो हर जगह मैं रियल हूँ बोलता है वो अक्सर सबसे ज़्यादा मास्क पहनता है, क्योंकि ब्रेन को जो चीज़ इनसिक्योर करती है वो उसको कवर करने के लिए ज़्यादा बोलता है। मेंटल ऑब्जर्वर यहाँ भी रिएक्ट नहीं करेगा, बस एक लाइन सोचता है, जो चीज़ तू इतना प्रूफ करना चाह रहा है शायद उसी चीज़ के लिए तू खुद पे डाउटफुल है। पांचवा और सबसे डार्क रूल, नोटिस करो वो उन लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं जो उनके किसी काम के नहीं। वेटर, गार्ड, जूनियर, ड्राइवर, घर का स्टाफ, ये सब उनके लिए कुछ फ़ायदा नहीं लाते। अगर कोई सिर्फ पावरफुल, रिच, ब्यूटीफुल लोगों के साथ स्वीट है और बाकी के साथ रूड, तो समझ जाओ उसकी रिस्पेक्ट फेक इंटरेस्ट बेस्ड है। जो बंदा सबके साथ बेसिक रिस्पेक्ट मेंटेन करता है वो अंदर से स्ट्रांग होता है। मेंटल ऑब्जर्वेशन यहाँ पे तुम्हें बताता है कौन फ्यूचर में तुम्हारे साथ भी वैसा ही करेगा जब तुम उसके किसी काम के नहीं रहोगे। लास्ट वार्निंग, जितना तुम ऑब्जर्वेशन में स्ट्रांग होते जाओगे उतना ही तुम्हारा दिमाग लोगों के फ्लॉज देखना स्टार्ट करेगा। इसकी डार्क साइड ये है, तुम सब पे डाउट करने लगोगे, ट्रस्ट जीरो हो जाएगा। इसलिए मेंटल ऑब्जर्वेशन का लास्ट रूल, यूज इट एज शील्ड नॉट एज अ नाइफ। शील्ड मतलब तुम मैनिपुलेटिव लोगों से बच जाओ, गलत लोगों को अर्ली स्पॉट कर सको, अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट कर सको। नाइफ का मतलब जानबूझ के किसी की वीकनेस यूज करके उसको हर्ट या कंट्रोल करना। ये वीडियो शील्ड के लिए है, नाइफ के लिए नहीं। अब तुम डिसाइड करो, नॉर्मल लोगों की तरह सिर्फ लोगों की बातें सुनोगे या मेंटल ऑब्जर्वर बन के उनका रियल चेहरा देखोगे। कमेंट में लिखो ऑब्जर्वर मोड ऑन।